हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके ऊपर टैक्सेस कैसे लगते हैं। यानी कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, उन पर टैक्सेस कैसे लगेंगे। ठीक है जी, तो इसकी बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे एसआईपी करते हैं, चाहे लमसम करते हैं, उस पर टैक्सेस आखिर कितने लगते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जो पहले रूल थे, जो नया बजट आया है उसके अकॉर्डिंग अब टैक्सेस बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं, जरा बात कर लेते हैं। तो जो पहले रूल थे वो ये था कि एक साल से कम इन्वेस्टमेंट पर पैसा लगता था। और मतलब एक साल से कम मतलब एक साल से पहले आप पैसा विड्रॉ करते थे, उस पर टैक्स लगता था। और एक साल से ज़्यादा कर देते हैं, जहाँ पे एक साल से ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर कितना टैक्स लगता था, इसकी बात कर लेते हैं। तो जब आप एक साल से पहले आप विड्रॉल कर रहे थे, उस पर आपको 15% का टैक्स लगता था। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ मैं, इक्विटी, ठीक है ना, जिसका पैसा शेयर मार्केट की कंपनियों में लगता है। यानी कि 65% से ज़्यादा इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा लगता है। वो 15% टैक्स लगता था पहले। एक साल से पहले आप पैसा निकाल रहे हो, सपोज दैट प्रॉफिट पर। ये नहीं कि आपने एक साल के अंदर, मान लीजिए आपने टोटल 2 लाख रुपये डिपॉजिट कर दिए, आपके 2 लाख रुपए डिपॉजिट हो गए, चाहे वो एसआईपी के माध्यम से हो गए डिपॉजिट या फिर आपके लमसम के माध्यम से डिपॉजिट हो गए। आपके 2 लाख रुपए आपके डिपॉजिट हो गए और इस पे आपको एक साल के अंदर आपका 3 लाख रुपए का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है प्लस। यानी कि 2 लाख के आपके क्या हो गए, 3 लाख रुपए हो गए टोटल। जो टोटल कैपिटल आपकी हो गई वो हो गई आपकी 3 लाख रुपए की। 1 लाख रुपये फायदा आपका हो रहा है, ठीक है। तो आपको 1 लाख रुपए पे क्या मिलेगा, आपको 1 लाख रुपए पे आप क्या देना पड़ेगा, आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 15% का टैक्स देना पड़ेगा 1 लाख रुपए पर। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपने लगाए, 3 लाख रुपए आपके हो गए, ठीक है। पोर्टफोलियो के अंदर आपने 3 लाख के 3 लाख निकाल लिए, तो आपको उसमें 15% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पर, ठीक है। तो आपका 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। इसी तरीके से जब आप इसी पैसे को 1 साल के बाद में आप निकालते, कितना, 1 साल के बाद में निकालते, यानी कि आपका 2 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हुए, 1 लाख रुपए आपका फायदा हो रहा है और आप 3 लाख रुपए को आप 1 साल के बाद में निकाल रहे हो, तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा, 0। क्यों? क्योंकि आपको 1 लाख रुपए की छूट मिलती है, क्योंकि 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है आपको। यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो आपको छूट मिलती है, यानी कि जो एक्सटेंशन मिलता है वो आपका कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख माइनस 1 लाख 0, तो आपको टैक्स कितना हो गया, 0। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फायदा होता 4 लाख रुपए का, 4 लाख का फायदा होता, तो यानी कि 2 लाख रुपए, सॉरी 4 लाख की कैपिटल होती है आपको यहाँ पर, या 2 लाख रुपए लगाए और 4 लाख हो गए आपके, तो 4 लाख हो गए। तो 4 लाख में से 1 लाख रुपए की आपको छूट मिल गई, तो आपका कितना बचा, 3 लाख। मैं दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहे। हमारी टोटल कैपिटल हो गई 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमने लगाए थे, 4 लाख रुपए हमारे आज हो गए हैं। और इस 4 लाख रुपए को हम 1 साल के बाद में निकाल रहे हैं, यानी कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख रुपए का। अब उस 2 लाख रुपए से हमें 1 लाख की छूट मिलती है, तो 1 लाख रुपए में छूट मिल गई, यानी कि हमें 1 लाख रुपए में कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10% का हमें टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख पे 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ये पहले था, बिफोर। अब क्या हो गया है, अब हमारा ये हो गया है कि आप अगर 1 साल से पहले निकालते हो, 1 साल से पहले आप पैसा निकाल देते हो, ठीक है जी, 1 साल से पहले निकालते हो, सॉरी ये लगा देते हैं 1 ईयर, 1 साल से पहले पैसा निकाल देते हो, यानी कि आपको निकालना है पैसा, 20% का टैक्स लग जाएगा। और 1 साल के बाद में आप निकालते हो तो आपको 12.5% का टैक्स लगेगा आपको, ठीक है जी, 12.5% का टैक्स लगेगा। 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हो तो जो आपका प्रॉफिट है उस पर 20% का टैक्स लगेगा, और 1 साल के बाद में जो भी आप पैसा निकालते हो उस पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। यहाँ पे जो छूट 1 साल की मिलती थी, हमें 1 लाख रुपये मिलती थी, वो हमें अब 1.25 लाख रुपीज़ की हमें छूट मिलेगी, ठीक है। जो हमें 1 लाख रुपये छूट यहाँ पे मिल रही थी पहले, वो हमें अब हमें कितनी मिलेगी, 1,25,000 की छूट मिलेगी। और 1,25,000 निकाल करके जो पैसा आएगा प्रॉफिट का, उस पर आपको 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल ये है कि हमारी जेब पर भार पड़ा है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भैया
अब पहले जो हम पैसा कमा रहे थे, जो मिडिल क्लास लोग कमा रहे थे पैसा, अब उस पर और ज़्यादा लोड लगा दिया है कि भैया टैक्स दो, ठीक है ना। तो आपको ये डिसीजन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।